अच्छा, तो बच्चों आज का जो हमारा है ना, दैट इज व्हाट डज ट्रेनिंग मीन इन एआई। एआई के अंदर जो ट्रेनिंग है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की भी एग्जांपल है ना, तो आप फॉर एग्जांपल अगर पंजाबी हो तो उर्दू सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। एज एन एग्जांपल आप उर्दू अगर आपको आती है तो आपको इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपके जो मॉडल्स होते हैं ना, एआई मॉडल्स, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब इनको ट्रेन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग कह देना, ट्यूनिंग कह देना, इनको ट्रेन कैसे किया जाता है, कंटेंट बार बार दे के, बार बार वो मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, बार बार फिर आप उसको जो कंटेंट है प्रोवाइड करते हैं, फिर जो एक्यूरेसी है वो आती जाती है। तो थोड़ा सा जो थ्योरी है इसको देखते हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनको हम एलएलएम्स कहते हैं, द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स टीचिंग अ मशीन हाउ टू परफॉर्म टास्क बाय शोइंग बाय शोइंग इट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। आप अपने एजेंट को, अपनी मशीन को बहुत ज्यादा डाटा अगर दे के उसको जो बताते हो कि भाई इस डाटा पे काम कैसे करें, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, ठीक है। अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इतना डीप क्यों जा रहे हैं, इतनी एबीसी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज कल को जब आप लोगों ने मॉडल्स के ऊपर काम करना है ना, इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों को हाउ ना होगी तो आप बेटर जो जो आउटपुट है वो जनरेट कर पाएंगे, सही है। उसके बाद ए ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ मॉडल इज गिवन ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो अंडरस्टूड बात है, हमारा कोई भी एआई है, मॉडल है, उसको बहुत ज्यादा डाटा दिया जाता है तभी उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी होती है। ये हमने एक पिछली एग्जांपल में भी देखा था, जब हमने इसको देखा था कि व्हाट इज माय नेम, तो उसने हमें हमारा नाम ही नहीं बताया था। तो जब हमने उसको अपना नेम बताया तो अब हम उसको बता चुके हैं मेरा नाम क्या है। उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि आपका जो नेम है वो क्या है, ओके। तो लेट्स सपोज एक वंस अगेन, चलिए बाद में इसका डेमो लेते हैं। ओके, तो कहते हैं जी हाउ लैंग्वेज वर्क्स, लैंग्वेज कैसे काम करती है, हाउ वर्ड्स आर कनेक्टेड, वर्ड्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, हाउ सेंटेंसेस आर परफॉर्म, हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड और रिस्पॉन्स। ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपने एआई को, अपने मॉडल को डाटा दे के गाइड करते हो कि भाई ये चीजें आपने कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ एआई लर्न्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान एआई आपका कैसे लर्न करता है। एआई डज नॉट अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमंस, इंस्टेड एआई लर्न्स थ्रू द रिपीटेशन एंड पैटर्न रिकग्निशन। आपका ये जो है ये बार बार की जो रिपीटेशन होती है, रेपिटेटिव टास्क जो होते हैं उससे, और जो पैटर्न की रिकग्निशन है उससे ही लर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप कोई कंटेंट बोल के बताते हो तो डेफिनेटली आपके बोलने के पीछे कुछ ना कुछ ये पैटर्न ड्रा कर रहा होगा, ठीक है। और उन पैटर्न से ये फिर आइडिया लेगा कि भाई मुझे इसका आउटपुट क्या देना है। द प्रोसेस वर्क्स लाइक दिस, the AI is shown a huge amount of the text. It tries to predict missing or next word. ठीक है, it compares its prediction with the correct answer. It adjusts itself to improve the next time. होता क्या है, वो कहता है कि जैसे ही आप एआई को डाटा देते हैं तो क्या होता है, एआई इज शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। पहले तो एआई को बहुत बड़ा डाटा जो है वो नजर आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्राइज टू प्रिडिक्ट मिसिंग आर द नेक्स्ट वर्ड। फिर वो क्या करता है कि इस डाटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। देन वो क्या करता है, इट कंपेयर्स इट्स प्रिडिक्शन विद द करेक्ट आंसर। फिर वो जो अपनी प्रिडिक्शन होती है उसको कंपेयर करता है करेक्ट आंसर के साथ, सही है। अब ये जारी बात है, हमने उसको करेक्ट आंसर भी तो दिया होगा ना, क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि हम बताएंगे व्हाट इज माय नेम, तो उसको नेम नहीं आता होगा, लेकिन मैं उसको नेम आंसर भी बताऊंगा कि माय नेम इज शहबाज, तो उसको आंसर भी आता होगा। तो जब भी आप यही को मॉडल को ट्रेन करते हैं, आप अपने राम डीलर के साथ डाटा के साथ उसको आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। फिर वो क्या करता है, आपके जो भी डाटा प्रोवाइड किया होता है उस डाटा से प्रिडिक्शन, कुछ आइडियाज जनरेट करता है। फिर उन आइडियाज जो उसने जनरेट किए होते हैं, उन आइडियाज को वो कंपेयर करता है किसके साथ, आपके जो
आपके दूसरे आइडियाज में फॉर एग्जांपल जो आपने आंसर उसको दिया होता है, सबमिट किया होता है, तो वो फिर क्या करता है, उसके साथ उसको कंपेयर करता है एंड फाइनली वो क्या करता है, वो आपको जो आउटपुट है वो प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल है, अभी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई है, अभी हम एआई की हाउ नाउ जिसको एबीसी है वो लर्न कर रहे हैं, ताकि जैसे हम मॉडल्स के ऊपर काम करें तो हमें इन चीज़ों का आइडिया हो कि भाई ये कैसे मॉडल क्रिएट होगा, मॉडल ट्रेन कैसे होगा, मॉडल की फाइन ट्यूनिंग कैसे होगी, ठीक है, और उसके बाद मॉडल जो प्रिडिक्शन करेगा वो कैसे करेगा। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है। कहते हैं इमेजिन दिस सेंटेंस, द सन राइजेस इन द एंड ब्लैंक। अब आपके पास देखें, आपने क्या किया है, छोटा सा सेंटेंस उसको दिया है, द सन राइजेस इन द, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस आ गई। अब डेफिनेटली आपका एआई रिव्यू करेगा इस चीज को भी। अगर तो ऑलरेडी जिन लोगों ने इसको ऑलरेडी उसकी फाइन ट्यूनिंग की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है, अगर तो उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर उसको ऑलरेडी दिया होगा, ये डाटा ऑलरेडी इसको प्रोवाइड किया होगा, तो आपको उसका आंसर वो रिप्लाई कर देगा। लेकिन ये जो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये उस लॉजिक की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मॉडल बनाया, उस मॉडल के पास डाटा ही नहीं है, उस मॉडल को आइडिया ही नहीं है कि भाई सूरज कहाँ से निकलेगा, सही है, तो वो कैसे आपकी बात का आंसर देगा, सही है। तो इसी पर्पज के लिए फिर क्या करते हैं आप, आंसर भी देखें, लिखा हुआ था करेक्ट आंसर इज ईस्ट। अब क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट प्रिडिक्ट सॉरी एआई प्रिडिक्ट्स अ वर्ड, विद वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा। इफ इट इज रॉन्ग, अगर ये रॉन्ग होगा, इट लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक, मिस्टेक से लर्न करेगा। ओवर टाइम इट बिकम्स मोर एक्यूरेट। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, सारी बात है, आपने उसको डाटा दिया, उसने आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जब इन केस आपने न्यू मॉडल बनाया, आपने इसको क्वेश्चन दे दिया, आपने इसको आंसर ही नहीं दिया, तो क्या आपको प्रॉपर आंसर वो रिप्लाई कर पाएगा, दे पाएगा, आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो पॉसिबिलिटी है जब आप उसको आंसर भी दे दो, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको रॉन्ग आंसर दे दे। हो सकता है एक बार, हो सकता है दो बार, लेकिन आगे ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पे, वो इसकी किस मतलब हद तक, किस लेवल तक इसकी जो फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो जितनी ज्यादा फाइन ट्यूनिंग अच्छी करते हैं, आपकी जो ये प्रेडिक्शंस आपको शो करवाता है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट और सॉलिड होती है। तो आइडिया हो गया मेरी इस बात से अभी तक, क्यों बच्चे। नेक्स्ट आपके पास व्हाट डाटा इज यूज फॉर ट्रेनिंग। डाटा, अब देखें बात क्या है, व्हाट डाटा इज यूज फॉर ट्रेनिंग, कि भाई आप एआई को ट्रेन करना चाह रहे हो तो आप कौन सा डाटा यूज करोगे। अब डेफिनेटली आपका एआई क्या करता है, आपको हर सिटी, हर कंट्री, इवन के हर बुक के अंदर जो हर चैप्टर है, आई थिंक सो उसका आंसर प्रोवाइड करने के काबिल है। राइट नाउ हमारे जितने भी एआई मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, हमारे पास दो जिमनाई है, ऑलरेडी उनको बड़ा ट्रेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक मॉडल बनाएंगे तो आप कैसे ट्रेन करेंगे, डेफिनेटली आप उसको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, आप उसको वेबसाइट्स प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ से डाटा लो, आप आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह देंगे, उसके साथ कन्वर्सेशंस करेंगे, ठीक है, और कोड भी प्रोवाइड करेंगे सम टाइम, ठीक है। तो इतना ज्यादा जब आप डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे, फिर वो डाटा जो है उससे उसकी ट्रेनिंग होगी, देन वो ट्रेनिंग के बाद आपको प्रिडिक्शन की बेस पे रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एआई ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, एआई लर्न्स जनरल लैंग्वेज पैटर्न्स, इट इज ट्रेन ऑन मैसिव डेटा सेट्स। जो प्री ट्रेनिंग होती है, इसमें जो आपका एआई होता है वो जनरल लैंग्वेज के जो पैटर्न्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू एक हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, तो आपके जो डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये उनके पैटर्न्स को रीड करते हैं प्री ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास फाइन ट्यूनिंग है, एआई इज एडजस्टेड फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आप अभी बात करें तो आपका जो क्लॉड है, कोडिंग का आउटस्टैंडिंग आपको एक कोडिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग लेवल की एक्यूरेसी जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब जिमनाई है तो जिमनाई भी आउटस्टैंडिंग लेवल की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अभी ये चीजें हमारे सामने हुई हैं, हमने इनको इम्प्लीमेंट करके देखा है, हमें पता है इससे पहले ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करे, इतनी अच्छी आउटपुट नहीं आती थी, लेकिन अब जो है इतनी अच्छी इनकी आउटपुट आती है, यू कांट बी इमेजिन। तो ये कैसे है, ये है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है जी, एआई एडजस्टेड फॉर द स्पेसिफिक टास्क, एआई को बता दिया जाता है कि आपने कौन कौन सा टास्क करना है। फॉर एग्जांपल अब आप लिखोगे ना कि विच एआई मॉडल इज बेस्ट फॉर कोडिंग, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जिस मतलब चंद एक जो एआई मॉडल्स हैं वो नॉमिनेट करें कि भाई आपका ये जो मॉडल है इसके अंदर कोडिंग की जो आउटपुट है बहुत अच्छी है। सिमिलरली रिसर्च बेस के लिए आपके पास कुछ एआई मॉडल्स होते हैं यह हैं जिनकी फाइन ट्यूनिंग रिसर्च के लिए की गई है, तो वो आपको जो एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, किसके रेलेवेंट करेंगे, रिसर्च के रेलेवेंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास व्हाट ट्रेनिंग डज नॉट मीन। अब ट्रेनिंग के अंदर या ट्रेनिंग का मतलब क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल मिसअंडरस्टैंड एआई ट्रेनिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस। ओके, एआई डज नॉट मेमोराइज एवरीथिंग लाइक अ बुक। आपका एआई जो है ये हर चीज को मेमोराइज नहीं करता। जैसा कि हमने पहले भी जो इनिशियल हमारे लेक्चर से उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, आपका जो एआई है वो क्या करता है, वो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने पास की होती है ना उसके थ्रेड्स बना देता है, वो आपको फिर उन्हीं थ्रेड्स के अंदर बार बार रिव्यू करके फिर आपको प्रिडिक्शंस नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो एक बात तो ये तय हो गई कि आपका जो एआई है ये सारा कुछ मेमोराइज नहीं करता। ठीक है, एआई डज नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग लाइक ह्यूमंस। आपके जस्ट लाइक ह्यूमंस की तरह एआई मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, एआई डज नॉट लर्न कंटिन्यूसली ऑन इट्स ओन इन रियल टाइम। एआई कभी भी अभी तक, लेकिन मजीद इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे बहुत जिद्दत इख्तियार कर रही है, तो इसमें उसके कहने का मतलब है कि भाई आपका जो एआई मॉडल है ना ये खुद से मसलसल लर्निंग भी नहीं कर सकता, इसको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, एआई डज नॉट थिंक और फील ड्यूरिंग ट्रेनिंग। एआई फील नहीं करेगा, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान ना सोचेगा जैसे हम लोग सोचते हैं उसका बिहेवियर कैसा था, उसने किस टोन में हमसे बात की, तो एआई को इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। Training is the most important part of AI because it determines how smart the AI becomes. It affects the accuracy and performance. जहाँ पे आपको मेरे ट्रांसलेशन की इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे समझ नहीं आया बताना ताकि मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, बेटर ट्रेनिंग इक्वल्स बेटर रिस्पॉन्स। सही है, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि भाई ये जो ट्रेनिंग इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेनिंग जो है ये डिटरमिन करती है कि आपका जो एआई होगा ये किस हद तक किस लेवल तक स्मार्ट होगा। ठीक है, इट अफेक्ट्स एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस, ये आपकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। ये बताता है जी जितनी अच्छी ट्रेनिंग आपने उसकी की होगी उतना ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट, तो दैट्स ऑल।